नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का पदभार संभाला है, तब से रोजाना ही शिक्षा विभाग किसी न किसी वजह से सुर्खियों में है। और अब जब बिहार में जातीय गणना को लेकर के पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को इसे आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, तो इस समय भी एक बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार के शिक्षकों को इस बार जातीय गणना के काम में लगाया जाएगा। क्या के पाठक इसके लिए मंजूरी देंगे कि शिक्षकों को जातीय गणना के काम में लगाया जाए? तो इसे लेकर के अब के पाठक की ओर से एक बड़ा फरमान जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बिहार के तमाम जो जिलाधिकारी हैं उन सबको एक चिट्ठी जारी की है और शिक्षकों को जातीय गणना के काम में किस प्रकार से लगाना है और इसके लिए किन किन नियम एवं शर्तों को मानना होगा, इसके लिए के पाठक ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आज ही बिहार के सभी जिलाधिकारियों को एक चिट्ठी जारी की है और इस चिट्ठी में उन्होंने बिहार में हो रही जातीय गणना हेतु शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें बताया गया है कि कल यानी कि 2 अगस्त 2023 से जातीय जनगणना फिर से प्रारंभ हो रही है। इसमें उन्होंने कहा है कि तमाम जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी विद्यालय पूरी तरह से शिक्षक विहीन न हो जाए। शिक्षकों को केवल जातीय जनगणना के कार्य में लगाया जाए, अन्य कोई प्रशासनिक कार्य न लिया जाए। यानी कि जातीय गणना में शिक्षकों को लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, इसे लेकर के के पाठक ने स्पष्ट कर दिया है कि जातीय गणना कराने के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी, लेकिन जिलाधिकारियों को यह भी उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रतिनियुक्ति के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि जिन विद्यालयों से शिक्षकों को भेजा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उन विद्यालयों के तमाम शिक्षकों को केवल जातीय जनगणना के ही काम में लगा दिया जाए, जिससे विद्यालय शिक्षक विहीन हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस बार जो जातीय गणना हो रही है, उस जातीय गणना के दौरान जिन जिन शिक्षकों की जातीय गणना के लिए प्रतिनियुक्ति होगी, उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि विद्यालयों में एक शिक्षकों की कई शिक्षकों को वहां रखा जाएगा ताकि जो पठन पाठन का काम है वह प्रभावित न हो और साथ दूसरी ओर जो जातीय गणना का काम है वह जातीय गणना का काम भी सुचारू रूप से चलता रहा। लेकिन इसके साथ ही के पाठक ने जो एक और बड़ा निर्देश दिया है, उन्होंने यह भी कहा है कि यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शिक्षकों को केवल जातीय गणना के ही काम में लगाया जाए, न कि उनकी प्रतिनियुक्ति के दौरान उनसे कोई अन्य प्रकार के प्रशासनिक कामकाज लिए जाएं। यानी कि अब जो शिक्षकों की आज से प्रतिनियुक्ति होनी शुरू हुई है जातीय गणना को लेकर के, उनमें से विद्यालयों को और विशेषकर जो तमाम जिलाधिकारी हैं उन्हें इस बात की मॉनिटरिंग करनी होगी कि उनके जिलों में जो शिक्षक हैं, कहीं ऐसा न हो कि कोई विद्यालय शिक्षक विहीन हो जाए और वहां पठन पाठन का कार्य प्रभावित रहे। ऐसे में तमाम विद्यालयों में जातीय गणना के दौर में भी पठन पाठन सुचारू रूप से संचालित रहेगा। इसे लेकर के अब के पाठक ने अपना फरमान जारी कर दिया है और तमाम विद्यालयों में शिक्षक की बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे जो वहां शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहेंगे।